बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद ही है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो काम करवाया भी थोड़ा था ताकि आप अच्छी तरीके से कर लें, वो आपने किया भी है या नहीं किया। बेटा साथ साथ काम सारे बच्चे मुकम्मल कर लिया करें। और अब जो आज हमने स्टार्ट करना है बेटा दैट इज़ एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं बेटा, सबकी स्टेटमेंट सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन एफ। अब आप ये देखिएगा कि हमें सिंथेटिक डिवीजन की मदद से अगर हमें कोई वैल्यू मालूम करनी पड़े तो हम कैसे मालूम करते हैं। अब बेटा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, अगर सिंथेटिक डिवीजन कह रहा है तो ऑब्वियसली जो पावर है, लास्ट लेक्चर याद करें, 2 से बड़ी होगी। 2 वाली तो क्वाड्रेटिक बन जाती है, तो ये पावर क्या है 3 3 3 और इत्तेफाक से तीनों में ही 3 है, वरना 4 5 भी हो सकती थी। अच्छा, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किए थे बेटा, ज़रा वो देखिएगा। आपके पास एक्सप्रेशन था x+1। एक्सप्रेशन क्या था? x+1। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू मालूम की और अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है सिर्फ आपके पास क्या, पार्ट नंबर 1 में 3। अगर इसके साथ नहीं है तो हम वैल्यू नहीं मालूम करेंगे, हम डायरेक्ट यही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1, सोल्यूशन पार्ट नंबर 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ - 3hx² +9। अच्छा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से मुराद क्या होती है बेटा? अब ये सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो आप देखिएगा इसी में आ जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले बेटा इसके हम कोफिशिएंट लिखेंगे, जो सिंथेटिक डिवीजन का तरीका बताया था। सबसे पहले x³ हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट क्या है बेटा 2। x³ के बाद x², कोफिशिएंट क्या है बेटा -3h। x² के बाद क्या होना चाहिए बेटा x, जो कि यहाँ पर नहीं है, उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 0। ये सारी डिटेल में बेटा बातें लास्ट लेक्चर में मैं कर चुका हूँ। और लास्ट में जो कांस्टेंट है आपके पास दैट इज़ 9। अब वो कहता है 3 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमने जो इसको डिवाइड करना है वो 3 से डिवाइड करना है। 2 एज इट इज़, 3 2 = 6। जब आप दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास क्या बनेगा -3h + 6। अब h वाली वैल्यू में 6 तो नहीं ऐड कर सकते, इसलिए दोनों को हम इकट्ठा करके लिखेंगे। नेक्स्ट बेटा अब हमने -3h + 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा -9h + 3 6 = 18। और इन दोनों को ऐड करेंगे, ये किसके इक्वल होगा -9h + 18। और अब इस -9h + 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -27h। और जब आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 का 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है बेटा 54। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है, तो ये आपके पास बन गया -227h और 54 में 9 ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 63। ये बेटा जिस तरीके से सिंथेटिक डिवीजन आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी उसी तरीके से बेटा सारी सिंथेटिक डिवीजन की है। और आपको याद होगा कि एंड में जो वैल्यू आती थी इससे हम किसका नाम देते थे? इससे हम किसका नाम देते थे? रिमाइंडर का। सो रिमाइंडर हमारे पास क्या बना -27h + 63। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू, अभी स्टेटमेंट वहीं पर है, इसका क्या मतलब है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अभी पता लग जाता है बेटा आपको 1 मिनट में। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन -27h + 63 इज इक्वल टू 0। ये जो लिखा है ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब है कि जब हम 3 से डिवाइड करें इस एक्सप्रेशन को तो एंड में जो रिमाइंडर आता है ना वो रिमाइंडर क्या है बेटा 0। ये मतलब है 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि इस एक्सप्रेशन को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो एंड में जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल होता है। ठीक हो गया बेटा? फिर दोबारा सुन लें, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है
कि जब इस एक्सप्रेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो एंड में रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि अब ये जो हमारे पास रिमाइंडर बना इसको हमने किसके इक्वल रख लिया बेटा, 0 के इक्वल, इस वजह से 0 ऑफ द पॉलिनोमियल की वजह से। अब हमने एज की वैल्यू मालूम करनी है बेटा, स्टेटमेंट में यही था फाइंड द वैल्यू ऑफ एज। तो एज की वैल्यू मालूम करने के लिए -27 एज इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पर जो +63 है वो राइट हैंड साइड पर जाकर हो जाएगा बेटा -63, एंड एज इज इक्वल टू -63 डिवाइडेड बाय -27। और बेटा माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा अब, और 63 और 27 को जब आप एक ही टेबल पे डिवाइड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 7/3। ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई एज की, और यहाँ से हमने एज की ही वैल्यू मालूम करनी थी। अब बेटा जिस तरीके से मैंने इसका पार्ट नंबर 1 किया है इसी तरीके से बेटा इसका पार्ट नंबर 2 है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 3 है। ये बेटा क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ये आपने क्वेश्चन अपने कंप्लीट करने हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 इज यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम एफ। अच्छा, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी थी, और अब जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें हमने 2 वेरिएबल हैं, एल की भी वैल्यू मालूम करनी है और एम की भी वैल्यू मालूम करनी है। इसका जो पार्ट नंबर 1 है दैट इज x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 4x² + 2lx + m। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में आपको 2 फैक्टर दिए जा रहे हैं। एक फैक्टर कौन सा है x+3, दूसरा फैक्टर कौन सा है x-2। इसका जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा गिवन इक्वेशन इज लिख लें, या आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर दें। x³ + 4x² + 2lx + m + m। सबसे पहले बेटा यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट देखें। x³ का कोफिशिएंट क्या है? x³ का कोफिशिएंट है बेटा 1। x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा 4। x² के बाद x का कोफिशिएंट क्या है? अब x को छोड़ के जो भी इसके साथ है वो इसका कोफिशिएंट है 2l, और जो लास्ट है बेटा कांस्टेंट दैट इज m। x³ x² x और फिर कांस्टेंट। अब हमने किससे डिवाइड करना है बेटा? हमारे पास जो पहला एक्सप्रेशन था दैट इज x+3, इसको हम इक्वेट करेंगे और x की वैल्यू मालूम करेंगे। तो x की वैल्यू क्या बन गई बेटा -3। अब हमने इसको डिवाइड करना है बेटा -3 से। सबसे पहले 1 एज इट इज़, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें 1। अब -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दें 2l-3, और अब -3 को 2l-3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बनेगा बेटा आपके पास -6l + 9। 2l को -3 से मल्टीप्लाई किया -6l, और -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया दैट इज इक्वल टू +9। और इन दोनों वैल्यूज़ को आप जब ऐड करेंगे ये बनेगा -6l + m + 9। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में वर्ड यूज़ किया गया था कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है 8 है, 2 से डिवाइड करें 2 4 ज़ा 8 0, तो इसीलिए वर्ड यूज़ किया गया था 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और अब यहाँ पर कहता है कि फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब कि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, और पूरा पूरा भी डिवाइड उसी वक्त करेगा जबकि रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो क्या कहलाएगा फैक्टर, और उस सूरत में जो रिमाइंडर है वो क्या किसके इक्वल होगा बेटा? वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर कहा गया था x+3 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके बाद आप लिखेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू given condition
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, चूंकि फैक्टर था पॉलिनोमियल का, तो ये जो आपके पास रिमाइंडर है -6l प्लस m प्लस 9 किसके इक्वल होगा बेटा? ये इक्वल होगा 0 के, और इसे आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। अभी हमने बेटा इसका एक फैक्टर सॉल्व किया है x+3। अब कौन सा फैक्टर सॉल्व करेंगे हम इसका? x-2। अब आपने इसी के नीचे काम करना है बेटा। मैं अलग-अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली दिखा सकूँ। अब आपने क्या करना है बेटा? दोबारा आपने इसको डिवाइड करना है, और कोएफिशिएंट बेटा आपके पास यही रहेंगे जो पहले थे, 1, 4, 2l एंड m। अब किससे डिवाइड करना है बेटा आपने? अब है आपके पास एक्सप्रेशन x-2, इसको 0 के इक्वल रखें। x की वैल्यू क्या बन गई बेटा? 2। अब आपने इसको 2 से डिवाइड करना है। 1, 2 1 ज़ा 2, 6, 6 2 ज़ा 12, 2l प्लस 12, और ये क्या बन गया बेटा? 4l प्लस 12 2 ज़ा 24, और ये आपके पास बेटा बना 4l प्लस m प्लस 24, और ये बेटा हमारे पास बना रिमाइंडर। आप फिर दोबारा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जी, 0, दोनों ही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल थे, यानी कि दोनों का रिमाइंडर 0 के इक्वल था। तो अब ये जो रिमाइंडर है आपके पास 4l प्लस m प्लस 24 विल बी इक्वल टू 0। ये बन के इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें, ये तो उसने कहा था 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल से दो इक्वेशन मैंने बना ली। अब आप स्टेटमेंट पर आए, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m। अब एक इक्वेशन ये है जिसमें l और m दोनों आ रहे हैं, दूसरी इक्वेशन ये है जिसमें l और m दोनों आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे ये कि दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और एक में से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, जो हमारा तरीका होता है इक्वेशन सॉल्व करने का। और इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास l और m दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब बेटा इसको हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशंस हैं बेटा जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन इज -6l प्लस m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। -6l प्लस m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये थी बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन इज 4l प्लस m प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें बेटा, एक तो तरीका ये है कि हम m की l की वैल्यू फर्स्ट से निकालें, सेकंड में पुट कर दें, लेकिन एक और आसान तरीका है, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, बल्कि इसको ऐसे लिख लें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले इक्वेशन आ गई -6l प्लस m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन इज 4l प्लस m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। और जब आप बेटा इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों की आप चेंज कर देंगे साइन। ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। -6l माइनस 4l इज इक्वल टू -10l।
और 9 में से जब आप 24 माइनस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -15 इज इक्वल टू 0, -10L is equal to 15 and L is equal to 15 divided by -10, 15 divided by -10, सो L इज़ इक्वल टू, माइनस का साइन ऊपर लगा दें नीचे लगा दें कॉमन लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। L की वैल्यू बेटा हमारे पास बन गई 3/2। ये L की वो वैल्यू आ गई जो हमने मालूम करनी थी। अब जो हमारा अगला काम है वो क्या है बेटा, ये जो L की वैल्यू आई है चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो मैं 1 में प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि 1 में ये 24 एक 9 है तो छोटी वैल्यू है, ज़रा जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पुटिंग L is equal to -3/2 in equation 1 and equation 1 is -6L plus M plus 9 is equal to 0। -6 L की वैल्यू क्या है बेटा, -3/2 प्लस M प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस M प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 9 में 9 ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 0। और बेटा फाइनली जो हमारे पास M की वैल्यू बनी वो क्या बनी बेटा, -18। ये बेटा इसका मैंने सॉल्व किया था पार्ट नंबर 1, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 इसी तरीके से है और वो मेरा बेटा आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो कोई दुश्वारी हो बेटा वो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का मैं एक जनरल सा एक रिव्यू लेने लगा हूँ। हमने क्या किया था बेटा, हमने L और M की सिंथेटिक डिवीजन की मदद से वैल्यू मालूम करनी थी, जबकि x+3 और x-2 उसने बोला कि फैक्टर हैं, ठीक है। अच्छा 3 वर्ड हम यूज़ करते हैं। आप अगर कह लो कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, या आप कह लें कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, या आप कह लें कि एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल। तीनों का मतलब यही है कि जिस डिवाइडेंड को आप जिस भी डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हो वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है और एंड में रिमाइंडर क्या बचता है, ज़ीरो। ज़ीरो का भी मतलब यही है, फैक्टर का भी मतलब यही है और एग्जैक्टली डिविजिबल का भी सेम मतलब है। तो तीनों रंग में आ सकता है बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का वर्ड था और इसके बाद अब कौन सा वर्ड यूज़ किया गया था, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसको हमने पहले -x की वैल्यू निकाली, -3 से डिवाइड किया, ये सारा आपके पास था। मैंने अलग-अलग कॉलम में इसलिए किया क्योंकि एक क्वेश्चन की ना लेंथ देख के बच्चे परेशान होते कि ये देखें जी इतना लेंथी सोल्यूशन है, तो बेटा इसका सोल्यूशन लेंथी नहीं है, मैंने अलग-अलग तोड़ के किया है। फिर x-2 था, हमने x-2 से डिवाइड किया, इक्वेशन बना ली। बाद में क्या किया हमने, दोनों इक्वेशंस को बेटा सॉल्व कर लिया। ये सिंपल सा बेटा क्वेश्चन था। अब बेटा आज जो हमने इसके क्वेश्चन किए हैं एक्सरसाइज 2.6 के, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। कल बेटा सैटरडे है और सैटरडे को जो आपको लेक्चर मिलेगा उसमें आपके पास 4 और 5 दोनों इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि सिंपल ही हैं, सेम ऐसे ही हैं। और फिर मंडे को जो टेस्ट होगा बेटा उसमें आपके पास एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.6 तक शामिल है, ठीक है। ये ज़रा जहन में रखिएगा बेटा प्लीज़। आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 4 और 5 करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।